हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8.3 जिसका लास्ट क्वेश्चन है 8th। तो 8th में हमें क्या करना है, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट इन इंडिकेटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और y माइनस y1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, ये है इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और x की जो वैल्यू है वो गिवन है क्या, 3। कितनी है, 3। ठीक है, तो देखो ये जो है ये x1 गिवन है, क्या गिवन है, x1। तो हमें चाहिए क्या, एक y1 और चाहिए इक्वेशंस फाइंड करने के लिए, और एक चाहिए क्या, m। तो अब हमें y1 फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं ये x, ये क्या है, y1, ऐसे ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि जो हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ये x1 और मतलब y1 और x1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 22। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y1 की वैल्यू अपने पास 22। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है m। m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा। स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx। चाहो तो अगर स्लोप ना भी लिखो तो क्या लिख लेना, सीधा dy अपॉन dx से भी कर लेना कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x dy अपॉन dx। क्लियर, ये हो जाएगा 2x प्लस में 4। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, dy अपॉन dx x इक्वल्स टू 3 पर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू में 10। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू आ गया 10। क्लियर, तो सिंपल सी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ, चलो पहले टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी हुई है वहां, मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूं। y माइनस y1 है अपने पास 22 इक्वल्स टू m, यानी dy अपॉन dx है अपने पास 10, x माइनस x1 है अपने पास 3। क्लियर, देखो y माइनस 22 इक्वल्स टू 10x माइनस 30। तो कैसे ही कर लो, या तो इनको एक साइड कर लो या इनको अलग अलग कर लो ना इक्वेशन। देखो मैं इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये होगा y माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 30 और प्लस 22, क्या बचेगा, माइनस के 8। चाहो तो इसको इधर ले लेना और इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है ये अपनी क्या आ गई, ये आ गई अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चाहो तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, देखो मैं इसको इधर ले लेता हूं, या फिर कैसे ही कर लेना, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ये प्लस में हो जाएगा, और देखो x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 10x, ये हो जाएगा माइनस के y, और ये प्लस उधर होके माइनस के 8, ये भी आ जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो ना। अब हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 की वैल्यू अपने पास 22 माइनस 1 अपॉन m यानी dy अपॉन dx है 10 और वो ही x माइनस x1 की वैल्यू है 3। तो देखो x इस 10 का मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा 10y माइनस 220, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूं तो माइनस के x और ये हो जाएगा प्लस के 3। तो मैं x को इधर भेज देता हूं और इसको उधर भेज देता हूं। तो देखो ये हो जाएगा 10y प्लस के x और ये उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 2 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको x प्लस 10y माइनस 2 2 3 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा सा ही चेंजेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप करते ना थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो हो जाते। ठीक है, इसमें x की वैल्यू गिवन थी और y की वैल्यू हमने फाइंड की x यहां पुट करके, और सीधी सी दो इक्वेशंस हैं, केवल उन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमने इनको सॉल्व कर लिया। इसका बी पार्ट इसका बी पार्ट है अपने पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax x इक्वल्स टू 1 पर। x की एक वैल्यू है क्या 1। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं x की वैल्यू यहां पुट करके। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2a, क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2a। देखो अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दो आई है ना, तो चाहो तो हम इससे दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी टू फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी 2 फाइंड कर सकते हैं, और चाहो तो 1 भी कर सकते हो। कोई भी एक वैल्यू लेके, या तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो या नेगेटिव वैल्यू ले लो। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेके करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। देखो दोनों लेके, एक y की वैल्यू तो आ गई, अब हम निकालते हैं m यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx 4ax। तो 4a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a। dy अपॉन dx निकालना है तो मैं इसका इसमें डिवाइड दे देता हूं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a अपॉन में 2y, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा 2a अपॉन में y। y की वैल्यू अपने पास कितनी है 2a। देखो यहां से m की वैल्यू भी 2 निकल के आएंगी, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस है ना। तो देखो y की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, देखो dy अपॉन dx। ठीक है, यहां तो लिखना है x इक्वल्स टू क्या पुट किया था हमने, कुछ पुट थोड़ी किया अभी पुट नहीं किया। ठीक है, तो हम यहां रखेंगे कि x तो है a और y कितना है 2a, पुट किया। ठीक है, x तो a तो पहले से ही है, y की वैल्यू अपने पास है 2a, तो 2a अपॉन में 2a इक्वल्स टू आ गया 1। ये तो मैंने केवल पॉजिटिव से किया है। अगर यहां हम ये जो y इक्वल्स टू प्लस माइनस आया ना, माइनस भी लेते तब कितना आ जाता -1 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही दो इक्वेशंस बन जाती। एक बार तो हम m+1 लेके करते, एक बार हम m-1 लेके करते। ठीक है ना, तो चाहो तो डबल भी कर सकते हो, चाहो तो सिंगल से। तो हम तो सिंगल से ही कर लेते हैं, आप डबल से चाहो तो एक -1 और आ जाएगा इसके m की वैल्यू, है ना। तो अपने पास dy अपॉन dx कितना आ गया 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर। y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 2a। हम सब कुछ प्लस के 2a लेके कर रहे हैं ना। अगर हम माइनस वाला 2a लेंगे तो यहाँ एक और माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है,
तो डबल डबल भी हो, तो अगर डबल डबल से करो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर ए एंड प्लस 2a के लिए, या a और 2a के लिए। फिर जब हम दूसरी इक्वेशंस फाइंड करेंगे, देखो पहले हम इसको फाइंड करते हैं, इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1 और x माइनस a, ठीक है, x1 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा y माइनस 2a इक्वल्स टू में x माइनस a। तो x मैं इधर ले लेता हूँ, y माइनस x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना a, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस a। अगर x को पहले लेना चाहो तो इसको प्लस कर लो, और चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर देखो मैं y को उधर भेज देता हूँ और इस 2a को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो y मैं उधर भेजता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये जब a इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा a, तो इसे x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0 ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपने किसके लिए हो गई, ये तो हो गई इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट के लिए। ये तो कब थी, जब हमने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, ठीक है। तो ये y उधर जाएगा तो माइनस का होगा ना, y उधर जाएगा तो x माइनस वाई, ठीक है। अगर आप डबल लेके कर रहे हो, यहां नहीं कि माइनस भी ले रहे हो, तो क्या करना, ऐसे लिखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू a एंड माइनस 2a, कुछ भी नहीं है, सेम बस ये है। तो अब क्या हो जाएगा, जो हमने वैल्यू यहां 1 है, ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और ये जो y की वैल्यू 2a थी, अब ये यहाँ माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। इतना ही चेंजेस है और कोई भी चेंजेस नहीं है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज तो आप खुद भी समझ सकते हो। अब मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस चलेगा, कोई है नहीं नई चीज। y माइनस y1, तो y माइनस y1 यानी कि 2a, माइनस के 1 अपॉन में m की वैल्यू क्या है 1, अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो 1, और अगर नेगेटिव लेते तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 बच जाता, ठीक है। और x माइनस a, क्लियर। y माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का a। अब मैं ये x इधर ले लेता हूँ तो प्लस का हो जाएगा x प्लस वाई, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 3a। या तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, या इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 3a इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 3a इक्वल्स टू 0। सब सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं। इन दो में तो हमें केवल x की वैल्यू गिवन थी। अब जो नेक्स्ट है ना, उसमें हमें x और y दोनों गिवन है, उसमें तो हमें सीधा डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट कर देनी है। देखो मिटा रहा हूं, है ना, समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो। C, 8th का C, 8th का जो C है अपने पास वो है एक्स वाई इक्वस टू में a स्क्वायर, ठीक। और हमें वैल्यू गिवन है, पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, वो हैं a t और a अपॉन में t, a t और a अपॉन में t, यानी ये तो है x और ये है y1 और x1, दोनों वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है क्या, नहीं है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं सीधा ही।
ठीक है, देखो x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन किया dy अपॉन में dx, प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन होगा 1, और ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो dy अपॉन dx निकालना है तो ये हो जाएगा, इसको मैं उधर भेज देता हूं, x इक्वल्स टू dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा माइनस के y। क्लियर, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। तो माइनस y और x की वैल्यू अपन को हैं, उनको हम पुट कर देते हैं। तो जब भी वैल्यू पुट करो हमेशा कैसे लिखना है, dy अपॉन dx, और यहाँ वो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना at और a अपॉन में t, ये ऐसे नीचे लिख दिया करो हमेशा। ठीक है ना, नहीं नंबर करता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के। y की वैल्यू है a माइनस टी, तो माइनस a अपॉन में t, और x की वैल्यू है at, तो ये at मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ at स्क्वायर माइनस के a और at स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर आ गया। कितना आ गया इसका, माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये, dy अपॉन dx की। सिंपल से हैं बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की वैल्यू है a अपॉन में t इक्वल्स टू m की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, और x माइनस x1 की वैल्यू है a t। क्लियर, अब देखो इस t स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ और माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो t स्क्वायर का मल्टीप्लाई y से होगा तो y t स्क्वायर, और इससे होगा तो हो जाएगा a t स्क्वायर, बट एक t से एक t कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा a t। आई समझ में, ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो a t स्क्वायर, t से t कैंसिल तो माइनस के a t, ये हो जाएगा माइनस का x और वो हो जाएगा प्लस के a t। तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ, x को इधर ले आता हूँ, तो y t स्क्वायर प्लस के x, और ये प्लस का a t है और ये भी इधर जाएगा तो प्लस का a t, यानी कि 2at। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस 2at इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपने कौन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x प्लस वाई टी स्क्वायर माइनस में 2at इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो y माइनस y1 सेम ऐसे ही y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन टी। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो केवल यहाँ क्या बचेगा टी स्क्वायर, और ये सेम टू सेम ऐसे ही है क्या x माइनस में at। ये टी स्क्वायर कैसे हुआ, देखो माइनस 1 तो पहले से ही है और माइनस 1 अपॉन माइनस 1 टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में माइनस के 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस के टी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कितना वाई टी। ठीक है, वाई टी और यहाँ बचेगा माइनस के ए, कैसे ही कर लो। ठीक है, और देखो इसका इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अपना, चाहो तो एक टी से इसको टी ऐसे कैंसिल भी कर देना, तो इसको केवल अब कैलकुलेशन ही करनी है और इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लिया टी, एलसीएम आएगा टी, ये हो जाएगा वाई टी माइनस ए, और यहाँ ये t से एक t को मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये कट जाएगा। ठीक है, केवल एक t बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स टी माइनस में ए टी स्क्वायर। आ गई समझ में? देखो एलसीएम लिया ना, तो ये हो जाएगा वाई टी माइनस ए अपॉन में टी, उस एक टी से मैंने इस एक टी को कैंसिल कर दिया तो केवल क्या बचेगा, टी बचेगा। तो अब देखो ये मैं y की वैल्यू इधर ले जाता हूँ और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो देखो ये तो है एक्स टी
टी माइनस वाई टी इक्वस टू, ये हो जाएगा प्लस का और ये है माइनस का ए टी स्क्वायर और ये है प्लस का ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर माइनस के ए। चाहो तो इसको इतना छोड़ दो या फिर इनको एक साइड करके 0 से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इनका और मल्टीप्लाई भी करके इनको और सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैलकुलेशन है, इसको तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ ये टी, अच्छा ये इक्वल में है तो देखो ये टी कैंसिल थोड़ी होगी, देखो कंप्लीट करते हैं, एलसीएम लेते हैं टी, ये होगा वाई टी माइनस ए इक्वस टू में टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कर देते हैं और माइनस का ए टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो टी डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल नहीं हो गया है ना, ये और एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो वाई टी माइनस ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी क्यू एक्स माइनस ए ट्यू 4। तो इसको एक्स एक्स की वैल्यू एक साइड लिख लो, वाई वाई की वैल्यू एक साइड लिख लो, चाहे इन सबको एक तरफ लिख लो, एक ही बात है। देखो मैं अब इन सबको उधर भेज देता हूँ, टी क्यू एक्स माइनस ए टी की पावर 4 ये हो जाएगा माइनस वाई टी और प्लस में ए इक्वल्स टू 0। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सी। सिंपल है, सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू गिवन है तो केवल डिफरेंशिएशन करना है और सीधे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देनी है किसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x। तो ऐसा तो हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ना, ये जो क्वेश्चन नंबर था ना सेकंड, ऐसा ही था, बस अब x की और y की वैल्यू चेंजेस हैं और कोई भी चेंजेस नहीं है। और हमें वैल्यू जो गिवन है वो है a अपॉन में m स्क्वायर और 2a अपॉन में m, ठीक है। तो सबसे पहले जब x y की वैल्यू गिवन है तो पुट तो कुछ करना नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन करना है। y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वस टू 4a, ठीक है ना, x कांस्टेंट है तो सेम टू सेम है जैसे पहले हमने किया था। 2y डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो 2y को मैं उधर भेज देता हूँ, 4a अपॉन में 2y, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2a अपॉन में y। अब देखो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, y की वैल्यू है 2a अपॉन में m, ठीक है, dy अपॉन में dx। 2a यहाँ ऐसे लिखना है क्या, a अपॉन में m स्क्वायर और 2a अपॉन में m, ठीक है, इक्वस टू 2a और y की वैल्यू क्या है 2a अपॉन में m कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2a से 2a कैंसिल, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई m। कितनी आई है, dy अपॉन dx की वैल्यू अपने पास आ चुकी है m। अब वो ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, ये मैंने मिटा दी क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस
x1 और y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस x। ऊपर वाली तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नीचे वाली है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो पुट करते हैं। देखो y की वैल्यू y1 a अपॉन में m स्क्वायर इक्वल हाँ इसकी वैल्यू तो m ही है ना, dy अपॉन डी m की वैल्यू m ही है, कोई दिक्कत नहीं है। m x माइनस x1 ये यहाँ आएगा 2a अपॉन में m और यहाँ आएगा a अपॉन में m स्क्वायर। क्लियर? यहाँ ले लेते हैं एलसीएम और यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो ये हो जाएगा ym माइनस 2a अपॉन में m, ये m बाहर है, एलसीएम आएगा m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा xm स्क्वायर और माइनस का a। क्लियर? तो यहाँ m है और यहाँ है m स्क्वायर। देखो चाहो तो इस m मल्टीप्लाई, ये देखो ये किस में है, इससे मल्टीप्लाई में ना, चाहो तो हम इसको इधर भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखो ये m स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी m स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ym माइनस 2a इक्वल्स टू m। अब देखो मैं इसको तो इधर भेज देता हूँ और इसको भेज देता हूँ इधर, तो ये तो है xm स्क्वायर माइनस ym इक्वल्स टू, इसको भेजा है इसको इधर और इसको भेजा है इधर, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो बचेगा अपने पास माइनस का a। या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, sm स्क्वायर माइनस ym प्लस के a इक्वल टू में 0। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो मैंने ये साइड में लिख रखी है, इसलिए मैं इनको क्वेश्चंस में नहीं लिख रहा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे लिख के इस वाली इक्वेशंस को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अपनी इक्वेशंस ऑफ क्या आ चुकी है, टेंजेंट आ चुकी है। अब है अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस y1, ठीक है, सेम y माइनस y1 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं, ym माइनस के 2a अपॉन में m माइनस 1 अपॉन m, ये हो जाएगा xm स्क्वायर माइनस के a अपॉन में m स्क्वायर। तो देखो ये m से मैं ये m काट देता हूँ, इस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ठीक है, देखो उसमें तो क्या था, वो m था केवल, यहाँ क्या है 1 अपॉन में m है, तो उस m स्क्वायर का हमने नीचे क्या किया था, उसमें मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखो इस m से ये m काट देता हूँ, इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे और इस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ। देखो m स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ym³ माइनस 2am स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखो क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस के xm स्क्वायर और प्लस के a। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर नीचे नहीं दिखेगा तो देखो ये है माइनस का, तो मैं इसको इधर लेके प्लस का कर देता हूँ। ठीक है, xm स्क्वायर और ये प्लस का है ही पहले से, ym³, ये प्लस का है, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, a प्लस 2am स्क्वायर। या तो इसको ऐसा लिख लो या इन सबको एक साथ में लिख सकते हो, ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे दोनों, तो माइनस 2am स्क्वायर और माइनस के a इक्वल्स टू 0।
ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कौन सी आ चुकी है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो अपने हो गए 8 का डी। तो इसमें ऐसे ही 4 और नेक्स्ट पार्ट है, सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसमें x की वैल्यू दी गई है a sec और b tan। ठीक है, उन्हें चेंज कर लेना 1 अपॉन कॉस में और साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, तो और ट्राई करना, अब आपको समझ में तो आ चुका होगा कि ये कैसे हो रहे हैं, है ना। फिर भी नहीं आया तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो कोशिश करना वो चारों क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लो। आज अगर मैं कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 4 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना। 4 हमने कर चुके हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू, है ना, करके देखना।